GTA 6 के प्री ऑर्डर स्टार्ट हो चुके हैं 25 नवंबर से। तो आपको ये बाय करनी चाहिए प्री ऑर्डर में कि नहीं करनी चाहिए, कि आपको 19 नवंबर को ही बाय करनी चाहिए जिस टाइम ओरिजिनली रिलीज़ होगी। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसको। प्री ऑर्डर करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार गेम है। क्या आर्टवर्क निकल के आया है, मैं आपको बताऊँगा कि मैंने इसको कैसे बाय किया और मैंने कौन सा वर्जन बाय किया। तो मैंने गलती से इसको जो स्टैंडर्ड वर्जन बाय कर लिया था, जैसे कि आपको स्क्रीन में लिखा आ रहा है कि मैंने परचेज़ कर रखा है। जो दूसरा वर्जन है अल्टीमेट एडिशन वो भी अनअवेलेबल यहाँ पे आ चुका है। कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपने इसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो हमने GTA 6 को स्टैंडर्ड एडिशन में प्री ऑर्डर किया है। प्री ऑर्डर करने के क्या फ़ायदे रहने वाले आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो प्री ऑर्डर करने के एक फ़ायदा तो ये रहेगा कि आपको बहुत सारे बोनसेस मिलने वाले हैं। जिसने भी प्री ऑर्डर की होगी उसको बहुत सारे बोनस मिलेंगे जो बाकी लोगों को नहीं मिलेंगे। जिन्होंने सबसे पहले ऑर्डर की होगी उनको सबसे ज़्यादा बोनस मिलेंगे। जिसने सबसे थोड़ी सी लेट ऑर्डर की होगी उनको थोड़े से बोनस कम मिलेंगे। जो सेम दिन या फिर 19 नवंबर के बाद बाय करेगा उनको शायद ऑर्डर जो है बोनस जो है कम मिले। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या रहने वाली है, आपको इसमें प्री डाउनलोड देखने को मिल जाएगा PS5 के अंदर। जिसने प्री ऑर्डर कर रखी होगी उसको 19 नवंबर से पहले ही डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यानी कि आप उसको डाउनलोड करके एकदम सेटिंग करके रख लोगे। आपके वो गेम नहीं चलेगी, गेम आपकी उस टाइम पे ही चलेगी 19 नवंबर को, लेकिन आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हो। तो आप डाउनलोड करते ही जैसे ही गेम लॉन्च हो गया उसको उसी टाइम पे आप उसका गेम प्ले डाल सकते हो। उसी टाइम आप उसको स्ट्रीम कर सकते हो। इसका फ़ायदा रहने वाला है GTA 6 के प्री ऑर्डर करने का। ठीक है जी। इसमें आपको एक फ़ायदा और रहेगा कि आप आराम से स्ट्रीम कर सकेंगे। अगर जिन्होंने प्री ऑर्डर में नहीं किया होगा उसको क्या दिक्कत होगी, वो पहले जब रिलीज़ होगी पहले वो डाउनलोड पहले खरीदेगा, वो डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करने में भी टाइम लगेगा, 1-2-3 घंटे या फिर एक दिन भी लग सकता है, क्योंकि गेम जो है बड़ी रहने वाली है। उसके बाद जाके वो गेम प्ले डाल पाएगा। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे इसके ग्राफिक्स। जैसे ही आपने परचेज़ करोगे, जैसे मैंने परचेज़ कर रखी है, आपको मैंने दिखाया प्री ऑर्डर कर चुकी है। इसके ग्राफिक्स इतने सही देखने को मिल रहे हैं। जिन्होंने परचेज़ की उनको थोड़े से ग्राफिक्स उन्होंने दिखा दी हैं परचेज़ करने के बाद कि आपको ग्राफिक्स कैसे गेम के देखने को मिलने वाले हैं। ये हर किसी को नहीं दिखेंगे, जिन्होंने प्री ऑर्डर की होगी उन्हीं को ये ग्राफिक्स दिखने वाले हैं। तो आप ग्राफिक्स चेक कीजिए कितने सही, कितनी क्या क्वालिटी निकल के आ रही है। मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई मूवी देख रहा हूँ। इतने सही ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे सारे उन्होंने आर्टवर्क सारे डाल दिए हैं ग्राफिक्स में। बहुत ही खतरनाक क्वालिटी है, मैं क्या ही बताऊँ। अभी तक जिसने PS5 नहीं बाय किया प्लीज़ बाय करके रख लो। अभी मेरे पास PS5 नहीं है तो मैं जल्दी उसको बाय करने वाला हूँ। मैं सिर्फ GTA 6 के लिए ही उसको बाय करूँगा क्योंकि मैंने इसको प्री ऑर्डर कर लिया है। तो आगे के ग्राफिक्स में आपको सारे ग्राफिक्स दिखाने वाला हूँ। ये सारे प्री ऑर्डर करने के बाद हमें ग्राफिक्स देखने को मिले हैं। ठीक है जी। अब दोनों में क्या फ़र्क है, अब तो आपको पता लगेगा कि स्टैंडर्ड एडिशन में आपको GTA 6 मिलेगी, 1 मंथ ऑफ GTA प्लस मिलेगा, प्लस विंटेज वाई सिटी का पैक मिलेगा। उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा क्या मिलेगी, आपको अल्टीमेट एडिशन अपग्रेड मिलेगा। अल्टीमेट एडिशन का मतलब क्या है कि कुछ मॉल्स होंगे बड़े वाले जिसमें अल्टीमेट एडिशन वालों की एंट्री होगी, या फिर कोई परचेज़ होगा, या फिर उनको थोड़े से पैसे ज़्यादा मिलेंगे, या फिर कुछ अल्टीमेट या कुछ प्रीमियम परचेजेस होंगे जो सिर्फ अल्टीमेट वाले ही कर पाएंगे, स्टैंडर्ड वाले उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों में फ़र्क रहेगा। तो पहले करने के फ़ायदे हैं, पर हमने पहले इसको ऑर्डर करने के नुकसान नहीं जाने। हम आपको नुकसान के बारे में बात करेंगे। आपको इसको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे आप कमेंट में बताना कि इसको आपको पहले बाय किया कि आप इसको बाद में बाय करने वाले, या पहले बाय अगर किया तो क्यों किया है, बाद में बाय करना चाहेंगे तो क्यों करना चाहेंगे। नुकसान ही हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा बग आ सकता है। वैसे इतनी बड़ी गेम है, $1 बिलियन में ये तैयार हुई है, तो उसमें बग आने के कोई चांसेस नहीं है। फिर भी एनी हाउ अगर स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी या फिर कंपनी को थोड़ा टाइम लगे उसको ठीक करने में, 1 दिन 4-5 दिन, तो वो भी हमें नहीं पता। जिन्होंने प्री ऑर्डर किया उनको तो वो खेलनी ही पड़ेगी। ठीक है। जिन्होंने प्री ऑर्डर नहीं किया है वो तो फिर 3-4 दिन में उनको पता लग जाएगा कि गेम अच्छे से काम कर रही है, कि उसमें बग आ रहे हैं कुछ, या फिर कोई दिक्कत आ रही है, तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो जिन्होंने प्री ऑर्डर किया होगी उनको तो खेलनी ही पड़ेगी। जिन्होंने नहीं की होगी तो उनको फिर वो फिर रुक जाएंगे। वो देखेंगे कि गेम अभी स्टेबल नहीं है, थोड़ा स्टेबल हो जाए फिर हम बाय करेंगे। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब आप देखिए आपने इसको पहले बाय करना है कि नहीं पहले बाय करना है। मैंने तो पहले बाय कर लिया स्टैंडर्ड एडिशन में। मैं इसको अपडेट कर लूँगा। जिसने अपडेट करना है वो इसको 1500 या 1600 दे के इसको स्टैंडर्ड से अल्टीमेट में अपडेट भी कर सकता है। तो मेरे GTA 6 चैनल पे बने रहे। मेरे यहाँ पे लाइव स्ट्रीम्स वीडियो सारे GTA 6 के आने वाले हैं। तब तक के लिए इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखें। जल्दी से मिलेंगे GTA 6 गेम प्ले के साथ।